गजेंद्र जो है वो धरती का स्वामी है, धरती का जीव है, लेकिन खेलते खेलते सब वनस्पतियों को नष्ट करता हुआ ये जो गजेंद्र है एक बार तालाब में आ गया। धरती का जीव है और जल में आ गया, तालाब में आ गया। धरती के जीव की धरती पे शक्ति होगी, जलीय जीवों की जल में शक्ति ज्यादा होगी। जब तालाब में आ गया तो तालाब में आकर अपनी दबंगाई दिखाने लगा। मछलियों को पकड़े, उठा उठा के फेंक दे, मछलियां जाकर मर जाएं। न जाने तालाब के कितने जीवों को मार दिया और उन जीवों में एक आ गया मगरमच्छ। मगरमच्छ आया, मगरमच्छ ने क्या किया, हाथी के पैर को पकड़ लिया। जब हाथी के पैर को पकड़ लिया तो हाथी ने सोचा अरे ये छोटा सा जीव मेरा क्या करेगा, जंगल का शेर भी मुझसे थर थर कांपता है। जब जंगल के जीव मुझसे कांपते हैं और ये छोटा मोटा जो मगरमच्छ है मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसको तो सूंड से पकड़कर फेंकूंगा, इसका नाम और निशान नहीं मिलेगा। जल में अंदर प्रवेश कर गया ये हाथी। देखो वहां पर प्रवेश करता तो ठीक था, लेकिन वहां पर जाकर जल को गंदा करने लगा, वहां पर जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाने लगा, जल को दूषित करने लगा। मगरमच्छ ने धीरे धीरे हाथी के पैरों को कस के पकड़ लिया और जल के अंदर ले जाना प्रारंभ कर दिया। इसकी हेकड़ी तो अभी मैं दिखाऊंगा। जगर मगरमच्छ ने इतना सोचा और हाथी ने पूरी ताकत लगा ली, लेकिन तिल भर भी जल से बाहर नहीं निकाल सका खुद के लिए। पूरी ताकत लगा ली, अपने पीछे मुड़कर हथनियों को देखा, अरे तुम देखती क्या हो, तुम्हारा पति जो है संकट में है, मेरी सहायता करो। हाथी को एक दूसरे ने पकड़ा, बिल्कुल जंजीर की तरह हाथी को पकड़ लिया। सब हथनियां जो है जोर लगाने लगी, जितने हाथी के बच्चे थे सबके सब जोर लगाने लगे, पूरा परिवार जोर लगाने लगा, लेकिन हाथी को जल में से थोड़ा भी बाहर नहीं निकाल पाए। जितना जोर लगा रहे हैं मगरमच्छ उतना ही अंदर ले जा रहा है। हाथी समझ गया भैया रे ये जो समय चल रहा है ये काल का चल रहा है। ऐसा ही होता है ना, बहुत धन दौलत है, बहुत बल है, लेकिन जब रोगों ने पकड़ा, जब काल ने पकड़ा तो सबकी सब गड्डियां धरी रह गई, सब लोग धरे रह गए। हथनियां समझ गई लगता है हमारे मालिक का अंतिम समय चल रहा है। इतना मना करा कि कोई शुभ कर्म कर लो, किसी को दुखी मत करो। आज देखो काल ने पकड़ लिया, कोई कुछ कर भी नहीं पा रहा है। ये तो मरेंगे, साथ में हमको लेकर भी मरेंगे। सब हथनियों ने साथ छोड़ दिया। परिवार वाले भी एक समय तक साथ निभाते हैं। जब जेब बुरी खाली हो जाती है ना, जब कहीं से रुपया पैसा नहीं मिलता तो घर वाले दुखी होकर कह देते हैं भैया डॉक्टर एक लगा दो इंजेक्शन, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास। तो संसार के लोग भी कुछ हद तक ही सहायता करते हैं। सब हथनियों ने साथ छोड़ दिया। जब हथनियों ने साथ छोड़ दिया, जो हाथी के जितने बच्चे थे उनने सबसे पहले साथ छोड़ दिया। तालाब में कौन रह गया? अकेला हाथी रह गया। मन में विचार किया मेरे अंदर तो 1000 हाथी का बल है, सारा बल लगा लिया, लेकिन निर्बल हो गया। उस मगरमच्छ से अपने पैरों को छुड़ा नहीं सका। काल से कौन बच पाता है? कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, काल तो पकड़ लेता है। जन्म लिया है तो मृत्यु तो होगी ही। काल से कोई नहीं बच पाया है। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। कितना भी कमा लो, संसार से जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। मुट्ठी बांधे जन्म लिया, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाना है, सब धरा रह जाना है। इस धरा पर, इस धरा का, धरा किसे कहते हैं? धरा कहते हैं धरती के लिए।
पृथ्वी के लिए, भूमि के लिए। इस धरा पर, इस धरा का सब धरा रह जाना है। जब पृथ्वी पर आए तो ये संसार में हमें शरीर जो मिला वो पृथ्वी से ही तो मिला। जब पृथ्वी लोक पर आए, जब यहाँ से जाओगे तो यहाँ की चीजें सब यहीं पे छोड़कर जाना पड़ेगा। जितना भी कमाया हो, धन हो, दौलत हो, शौहरत हो, सब यहीं रह जाएगी। न दौलत से, न शौहरत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, कृष्ण को प्यार करने से, कृष्ण को याद करने से। बस यही है जीवन में सत्यता, और सब तो निष्फल है, निष्काल है। सब यही रह जाता है जो आपने परमात्मा के लिए समय दिया है। लोग कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, लेकिन हर कर्म कभी पूजा नहीं हो सकता। जिस कर्म में, जिस कर्म का धर्म से कोई संबंध ना हो, वो कर्म कभी पूजा बन ही नहीं सकता। जिस कर्म में धर्म मिला हुआ होता है वह कर्म ही पूजा है। जो डॉक्टर दिन की रात की परवाह ना करता हुआ, गरीब अमीर की परवाह ना करता हुआ, ईमानदारी से अपने मरीज का इलाज करता है, उसका कर्म ही पूजा है। जो डॉक्टर गरीब और अमीरी का मतलब समझे और तो और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अनाप शनाप दवाएं लिख दे, और तो और कोई पहुंच गया तो किडनी आदि अंगों को भी बेच दे, क्या उसका कर्म, डॉक्टरी कर्म कभी पूजा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। जिसका जो कर्म है ईमानदारी से जब करता है, धर्म में करता है, तब उसका वो कर्म जो है वो कर्म पूजा बनता है। जिस कर्म में धर्म नहीं है वो कर्म पूजा हो ही नहीं सकता। जिस कर्म में धर्म लगा हुआ है, जो कर्म धर्म के लिए किया जाता है, जो कर्म धर्म के साथ करा जाता है, वही कर्म पूजा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजेंद्र समझ गया कि मैंने अपने जीवन में बहुत दुख दिया है, इसीलिए अंतिम समय में मेरे लिए दुख के पल आए हैं। लेकिन आज तक मैंने किसी से सीधी निगाह देखा नहीं, कभी किसी को मैंने प्रेम से बोला नहीं, सदैव अपने अभिमान में चूर रहा, अपने बल में चूर रहा। लेकिन आज मेरा सारा अभिमान चूर चूर हो गया। मुझे ही अभिमान था कि मेरा बहुत बड़ा परिवार है, लेकिन अंतिम समय आया तो सब साथ छोड़कर चले गए। मैं अकेला का अकेला ही रह गया। अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा। और तो और मुझे तो बस इतना अभिमान था कि मेरे सामने कोई नहीं टिकता है, मेरे अंदर 1000 हाथियों का बल है। ये मेरा केवल भ्रम था। आज मैं एक छोटे से मगरमच्छ से नहीं बच पा रहा हूं और जल में चला जा रहा हूं। मैं डूब जाऊंगा। डूबने से पहले अगर मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, संसार तो साथ छोड़ गया, लेकिन परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ सकते। परमात्मा जरूर आएंगे। भरोसा कर तू मोहन पर, तुझे धोखा नहीं होगा। ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा। इस संसार में जब भरोसा